रानो नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु और नेक दिल पक्षी थी। वो हमेशा जरूरतमंद पक्षियों की मदद किया करती। दरवाजा खोले हंस भैया, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। लेकिन रानो चिड़िया, आपको कैसे पता चला? मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हंस भैया, आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आज आपको भोजन में कुछ नहीं मिला और आप सुबह से भूखे हो, इसलिए मैं आपके लिए चने लेकर आई हूँ। आप ये उबले हुए चने खा लें। सच रानो चिड़िया, तुम बहुत नेक दिल पक्षी हो। तुम्हारे जैसा इस जंगल में कोई दूसरा नहीं। आप बहुत महान हो। अरे हंस भैया, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें। ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना चाहिए। इसलिए आप ये भोजन खा लें और चैन से सो जाएं। हंस को भोजन देकर रानो चिड़िया अपने घर लौट रही थी। तभी उसे जमीन पर पड़ा घोंसला दिखाई देता है जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे। अरे, इस घोंसले में तो अंडे हैं। इन्हें कौन यहाँ रख गया? ना जाने किस पक्षी के होंगे। रानो यहाँ वहाँ अंडों की माँ को देखती है, मगर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। चिड़िया उसे रोक लेती है। कालू भैया, आप इन अंडों के बारे में कुछ जानते हो? ना जाने कब से यहाँ पड़े हैं। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तो आपको देखकर यहाँ रुका हूँ। वैसे ये घोंसला कौन बेवकूफ पक्षी यहाँ रख के गया है? पता नहीं किस पक्षी के होंगे ये अंडे। मैं काफी देर से इनकी माँ का इंतजार कर रही हूँ, कब वो आए और अपना घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। कालू कौवा और रानो चिड़िया की बातें एक खूंखार बाज सुन रही थी और उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडों के पास क्या कर रहे हो? हटो हटो, मेरे घोंसले से दूर हटो। अरे, हम तो आपके बच्चों की रखवाली कर रहे थे। अगर इतना ही डर है तो पहले इन्हें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों गई? वो जिस पेड़ पर मेरा बसेरा था उस पे आग लगी है आग, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ रख गई। अब मैं जाती हूँ। ऐसे बोलकर चील अंडों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और मन ही मन तो बहुत खुश थी। आज तो जी भर के अंडे खाऊंगी, वो भी अपनी गुफा में बैठकर। हा। क्या बेवकूफ बनाया उन दोनों को। रानो चिड़िया, अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। कालू भैया, जब से वो चील माँ उन अंडों को लेकर गई है तब से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कहीं अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो गई हो। रानो, आप बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो अंडों की माँ ही थी। उसने बोला ना, उसके रहने वाले पेड़ पे आग लग गई। अब चलो भी। कालू भैया, बस एक बार हम चील के पीछे पीछे जाकर देखते हैं, अगर वो सच बोल रही होगी। चलो भी अब। अगर मैं मना भी करूँगा तो तुम कहाँ मानने वाली हो? फिर वह दोनों भी चील के पीछे पीछे निकल जाते हैं। वो उसी दिशा में उड़ते हैं जहाँ चील उन अंडों को लेकर चली गई थी। वो चुपके से चील की गुफा में देखते हैं। देख लिया चिड़िया आपने, अंडे एकदम सुरक्षित हैं अपनी माँ के पास। और देखो तो माँ चील कैसे बैठी हुई है। हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। शायद ये चील ही इन अंडों की माँ है। देखो कैसे अंडों के पास बैठी है। ऐसे कहकर चिड़िया और कालू वहाँ से जाने वाले थे। तभी एक अंडा फूट जाता है और उसमें से नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। अरे रे, ये अंडा तो फूट गया, पर कोई बात नहीं है, तो नन्हा सा बच्चा ही। इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चिड़िया, वो देखो, अंडे से चिड़िया का बच्चा निकला है। आपका शक सही था, ये इन अंडों की माँ नहीं है। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब ये दुष्ट चील सबको मार देगी। कालू भैया, अगर इन बच्चों की माया होती तो ऐसे अपने बच्चों को मरने नहीं देती। वो कुछ भी करके बच्चों को जरूर बचाती। अब हमें भी चिड़िया के बच्चों को बचाना होगा, वरना ये दुष्ट चील सबको खा जाएगी। ऐसा कहते ही रानो चिड़िया एक योजना बनाती है। चिड़िया की योजना सुनते ही कालू कौवा गुफा के ऊपर छिप जाता है और चिड़िया चील के ऊपर मोटे मोटे पत्थर फेंकती है जो सीधा चील को लगते हैं। अरे, कौन दुष्ट है जो मेरी गुफा में कंकड़ फेंक रहा है? अभी बताती हूँ। जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी चील नहीं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जैसे ही चील बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी और तभी कालू भैया गुफा से अंडे लेकर भाग जाएंगे। फिर इस तरह से नन्हे बच्चों
बच्चों की जान भी बच जाएगी। ए चिड़िया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो खुद पे खुद मरने आई है। अब तुम मुझे मारोगी? अगर जरा भी हिम्मत है तो मुझे पंख तो लगा कर दिखाओ। मोटी चील आई बड़ी मुझे मारने, चल भाग यहाँ से। देख चिड़िया, मैं तुझे मारना नहीं चाहती हूँ, पर इस गलती के लिए तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अभी मेरे खाने का समय है, वरना 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 क्या? मैं तो मारूंगी पत्थर। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मोटी चील कहीं की। ये कहकर रानो चिड़िया फिर से चील को पत्थर मारती है। यह देखकर चील का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा गुफा में जाकर बच्चों को लेकर भाग जाता है। इधर चील रानो को पकड़ लेती है। छोटी चिड़िया बड़ी बोल रही थी, अब बोल के दिखा, मुझसे बच के कहाँ भागेगी। जालम चील झूठी माँ बनकर मासूम बच्चों को खाना चाहती थी। जरा देख तो गुफा में बच्चे हैं भी या नहीं, या फिर कोई लेकर चला गया। ये सुनते ही चील चिड़िया को जमीन पर छोड़ देती है और भागी भागी गुफा की तरफ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती है। हाय हाय, ये उस चिड़िया की साजिश थी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे बुद्धू बनाकर मेरा भोजन लेकर चली गई, छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू भैया, सभी बच्चे सही सलामत तो हैं? हाँ रानो चिड़िया, बच्चे एकदम सुरक्षित हैं, मगर आपके बाजू से तो खून बह रहा है। हाँ, उस दुष्ट चील ने मुझे पकड़ लिया था, बस तभी ये खरोंचे लग गई होंगी। सच में रानो चिड़िया, आज आपने अपनी जान पर खेलकर इन अनजान बच्चों की जान बचाई, और दूसरी तरफ इनके माता पिता हैं जो इनको मरने के लिए यहाँ छोड़ गए। नहीं कालू भैया, अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कोई नहीं जाता। वो भी किसी न किसी मुसीबत में होंगे, जो अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। वो सब तो ठीक है चिड़िया, मगर ये बच्चे कहाँ रहेंगे? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इनको समय समय पर भोजन देगा? कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी और किसी चील जैसे पक्षी के हाथ में नहीं सौंपूंगी। चाहे मुझे पूरी जिंदगी भर इन बच्चों को अपने साथ क्यों न रखना पड़े। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी बच्चे चिड़िया को अपनी मम्मा समझते हैं और उसके गले लग जाते हैं। चिड़िया भी सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी थोड़ी सी सूझबूझ किसी निर्दोष की जान बचा सकती